नमस्कार आप सभी को। जैसा कि नमस्कार। आप सभी नमस्कार, नमस्कार। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम आज से आरंभ कर रहे हैं आरणी सावन महोत्सव और वाह! इस सावन महोत्सव में मेरे साथ जुड़ी हैं डॉक्टर रंजना शर्मा जी। रंजना जी आपका बहुत-बहुत नमस्कार, स्वागत है नमस्कार। और मेरे साथ हैं हंसा श्रीवास्तव जी। हंसा जी जी, आपका बहुत-बहुत स्वागत है। धन्यवाद मीनू जी। नमस्कार रंजना जी, मीनू जी। नमस्कार हंसा जी। जी, और नमस्कार स्वागत है मीनू जी। आपके इस कार्यक्रम का। बहुत-बहुत शुक्रिया। ये हम सभी का कार्यक्रम है और जैसे कि हम सभी जानते हैं कि सावन का बड़ा पावन महीना है और इसमें जहाँ देखो वहाँ हमें हरियाली दिखाई देती है, यानी कि हमारी जो धरती है, ये दुल्हन की तरह बिल्कुल हरे-हरे मखमल के जो लिबास पहने हुए और रंग-बिरंगे फूलों से महकती हुई सावन की झड़ियों में नहाती हुई बहुत सुंदर प्रतीत लगता होती है है। जी जैसे हाँ, हरी चूनर ओढ़ के आ गई है। हरी चूनर ओढ़ के बरोबर। आ गई है। जी, और आप तो हरित वस्त्र भी पहने हुई हैं और हाँ हरी जी, आप साड़िका तो में हरी हैं और चारों तरफ हरियाली हरियाली नजर आ रही है। और ये हाँ जी, भगवान शंकर का महीना है। जी, सारे देवता तो सो जाते हैं, लेकिन हमारे भगवान शिव जी हमेशा जागते रहते हैं और सब जानते पर हैं। कल्याण की दृष्टि रखते हैं। जी, जी। तो सावन के महीने में कितना अजीब इत्तेफाक है कि जब हमारे सारे भगवान सोए हुए हैं, जी लेकिन शिव जी जिनके पास में सृजन का भी अधिकार है और जी, संहार का भी सारे अधिकार है, हाँ, वो सारे हैं नहीं जो सोते मुझे हैं। ये सृजन भी करते हैं, पालन भी करते हैं करते और हैं और संहार भी संहार भी करते करते हैं। हैं। जी पूरी तो सृष्टि के पालनहार हैं जी और वो जागते रहते हैं हुँ, हम सब भक्तों के लिए हम सब भक्तों के लिए, हम सब भक्तों की रक्षा जी करने करने के के लिए लिए। तो क्यों नहीं हम कुछ बातें इस बारे में करें कि भगवान शिव जी जो महादेव जिन्हें देवों के देव महादेव भी कहा जाता है, जी उनका पूजन कैसे करते हैं और उनके पूजन के लिए क्या-क्या सामग्री उपयोग की जाती है जी और हर सामान का क्या महत्व है। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आजकल हम समाचार में बहुत सुन रहे हैं रंजना जी कि जी कांवड़ यात्रा सभी लोग कर रहे हैं। तो जी हाँ जी। आपसे ही हम जानना चाहेंगे कि ये कांवड़ यात्रा क्या है? ये कांवड़िया यात्रा इस तरह होती है जैसे द्वादश ज्योतिर्लिंग जहाँ जहाँ भी हैं, वहाँ जो पवित्र नदियां हैं उनके आसपास, तो वो वहां से जल भर के लाते हैं और भगवान शंकर पर अर्पित करते हैं। और उसका कायदा ये है कि कांवड़िए जो हैं वो कहीं भी उस जल को नीचे नहीं रखते हैं। अगर उन्होंने कहीं ऐसे शौच इत्यादि जाना भी पड़ता है, तो वो किसी और के कंधे पे रख देते हैं, लेकिन पृथ्वी का स्पर्श नहीं होने देते हैं। कहते हैं कि अगर पृथ्वी का स्पर्श हो जाता है तो पृथ्वी पर वो जल चढ़ जाता है, या कोई अगर भगवान शंकर का मंदिर आ जाता है तो वो उस पे चढ़ जाता है। और जहां उनका मेन जो उद्देश्य है कि जहां उन्हें चढ़ाना है, वहां के लिए वो जल फिर अशुद्ध हो जाता है। इसलिए कावड़िया हमेशा अपने जल अपने कंधे पर रख के लाते हैं और इतनी लंबी लंबी यात्रा और पैदल चल के जाते हैं, ये उसकी खूबी है। जी, और इतनी भगवान लंबी शंकर यात्रा उनसे करते हैं बहुत क्योंकि प्रसन्न रहते हैं। हाँ, भक्तों को देखकर, भक्तों की भक्ति देखकर जी, भगवान प्रसन्न होते हैं वैसे क्योंकि भी कहते हैं भोले भंडारी कहलाते हैं, तो हाँ जी। जरा सी बात में प्रसन्न हो जाते हैं और जरा सी बात में रुष्ट भी हो जाते हैं। तो ऐसे सही हमारे बात भोले है। भंडारी। बहुत सरल स्वभाव स, के हैं हमारे जी महादेव जी। जी, इनकी पूजा बहुत सरल सहज है। हाँ, जी पूजा भी बहुत बहुत सरल सहज है, मन की भावना को हाँ, देखते हैं। कहा जाता है हमारे इष्ट देव। तो हंसा जी आप ये बताइए हम जब ये पूजा करते हैं, जलाभिषेक की बात तो अभी कही ही है क्योंकि अभी जी, जो द्वितीय सोमवार गया है तो हमने देखा कि बहुत सारे जो कांवड़िया हैं वो अपना जल आसपास की पवित्र नदियों से लेके और ज्योतिर्लिंग तक पहुंचाते हैं और जलाभिषेक करते हैं। जलाभिषेक के अलावा भी हमने देखा है कि पूरे सावन के महीने में हम अभिषेक करते रहते हैं। जी, तो क्या-क्या सामग्री हम उपयोग करते हैं और समझ लीजिए यदि हम जैसे कहीं जाते हैं हमारे पास कोई सामग्री नहीं है, बिल्व पत्र ही हमें मिल गया, धतूरा मिल गया, तो हम वो भी उनको चढ़ाते हैं। तो और क्या-क्या सामग्री हम जी, इसमें मीनू यूज़ जी, करते हैं और बहुत इसका क्या जी, महत्व होता है? जी, बहुत अच्छा प्रश्न किया है आपने। और इस पूजन सामग्री को लेकर भ्रमित रहते हैं लोग कि हमारे पास पूरी सामग्री नहीं है। वैसे तो शिव जी को केवल एक शुद्ध लोटा जल तांबे में भरकर जो अर्पित किया जाता है, वो ही उन्हें स्वीकार है। लेकिन एक पूजन विधि के अनुसार कहा जाता है कि जल के साथ
दूध का स्नान, घृत का स्नान, दही का स्नान, शक्कर स्नान, शहद, पंचामृत, ये सारी चीजें उनको प्रिय हैं। और एक महत्व होता है अभिषेक के समय। अभिषेक यदि आप सावन के महीने में प्रतिदिन इन चीजों से करते हैं तो उसका भी अपने आप में बहुत महत्व है। और कहा जाता है कि अनाज जो होते हैं, रंजना जी, मीनू जी, अनाजों का बहुत महत्व होता है कि उनको अनाज भी, गेहूं के दाने हैं, मूंग के दाने हैं, तिल हैं, काला तिल है, सफेद तिल, ये सभी उनको अर्पित किए जाते हैं। तो एक आध्यात्मिक दृष्टि से इनका महत्व है। और दूसरा कहा जाता है, और वैसे भी कहते हैं कि शिव जी की पूजा मानव की जो ग्रह नक्षत्रों में जो दोष होते हैं वो भी उनकी पूजा से शांत होते हैं। और क्योंकि ग्रह बनते हैं अनाजों से, इसलिए उन पर जो नक्षत्र के शांति के लिए या एक उपासना के लिए अनाज का अर्पण भी उनको महत्व रखता है और करना चाहिए। जी, बहुत अच्छी जानकारी आपने दी। और जैसा कि हम देखते हैं कि इस माह में जगह जगह हमको धतूरे के फूल दिखाई देते हैं। तो धतूरे के फूल भी उनको चढ़ते हैं, साथ ही साथ बिलपत्र भी चढ़ता है। तो बिलपत्र के बारे में कुछ बताइए रंजना जी कि बिलपत्र ही क्यों प्रिय है। कहा जाता है शमी भी बहुत, शमी को भी जब हम अर्पित करते हैं तो उसका भी बहुत महत्व होता है। तो शमी और बेलपत्र के बारे में कुछ आप जानकारी दीजिए। इसके लिए ये कि त्रिदलम इसका श्लोक है कि भगवान के ऊपर ये जो 3 जो पत्ते हैं इसके, ये भगवान शंकर इससे बहुत बहुत प्रसन्न हो जाते हैं। और कुछ लोग तो ऐसे करते हैं, कोई सी पत्ती तोड़ के लाते हैं कि हे प्रभु, इसको आप बिल्व पत्र समझ लीजिए, हमारी तरफ से आपको ये भेंट है। भगवान उसमें भी प्रसन्न हो जाते हैं। तो भगवान को 3 चीजें बहुत पसंद है और त्रिनेत्र भी हैं उनके। तो इस तरह से बेलपत्री जो चढ़ाई जाती है, और बेलपत्री वैसे भी बहुत औषधि के भी काम आती है, तो भगवान बेलपत्र से बहुत बहुत प्रसन्न हो जाते हैं। उसका फल हो, उसकी पत्तियां हो, कैसे भी हो, बस भगवान को बेलपत्र चढ़ा दीजिए, भगवान उससे प्रसन्न हो जाते हैं। जी, और हम देखते हैं कि गर्मी के सीजन में बेल का जो रस है वो हम पीते हैं तो हमारी औषधि जी वो औषधि का काम करता है। तो क्योंकि बेल जो होता है इसके अंदर वो क्षमता होती है कि वो सारी जो गर्मी है शंकर जी के ऊपर, जैसे हम कहते हैं कि उन्होंने इतना हलाहल पिया हुआ है, तो इसके प्रतीक के रूप में भी हम बिलपत्र जो है वो चढ़ाते हैं। और 3 पत्ती का, 5 पत्ती का, 7 का मिल जाए तो बहुत ही भाग्यशाली माना जाता है, सौभाग्यशाली होता है। जी जी जी। तो त्रिदलम त्रिगुणाकारम त्रिनेत्रम त्रिजन्म पाप संहारम बिलपत्र शिवार्पणम, ये कह के हम बिलपत्र अर्पण करते हैं शंकर जी को। और तो अभी हमें बहुत अच्छी जानकारी मिली हंसा जी से और रंजना जी से बिलपत्र के बारे में, कांवड़िया यात्रा के बारे में। और जैसा कि हम सभी जानते हैं कि ये जो शंकर भगवान है, शंकर भगवान, जैसा कि रंजना जी ने भी कहा, हंसा जी ने भी कहा कि हमारे सृष्टि का उद्गम भी उनसे हुआ है, पालन भी वही करते हैं, संहार भी वही करते हैं। यानी इस दुनिया को चलाने का काम, हालांकि हमारे पास जो दूसरे देवता हैं उन सभी के पास अपनी अपनी जिम्मेदारी बटी हुई है, लेकिन उन सभी के ऊपर जो है वो महादेव जी ही हैं। तो महादेव जी के जो भारत में प्रसिद्ध 12 ज्योतिर्लिंग है। वैसे तो क्योंकि ये तो आज का भारत है, जो हमारा प्राचीन भारत है भौगोलिक दृष्टि से यदि देखा जाए तो बहुत सारी जगह वो फैला हुआ था। तो कहा जाता है कि शुरू में हमारे पास में 200 के आसपास ज्योतिर्लिंग हैं, और अब जो सिमट कर जो भारत के अंदर है 12 ज्योतिर्लिंग रह गए हैं। तो ज्योतिर्लिंग, क्योंकि ये जो ज्योतिर्मय रूप से प्रकट होते हैं शिवलिंग, यानी कि स्वयं प्रकट जो है, स्वयंभू है, उनको हम ज्योतिर्लिंग कहते हैं। वो एक ज्योति का स्वरूप होते हैं, एक कॉस्मिक पावर उनके अंदर होता है, कॉस्मिक एनर्जी उनके अंदर होती है। और ऐसा बहुत सारे लोगों ने जो प्रयोग भी किया हुआ है कि जब वो रिएक्टर को हम उनके पास में लेके आते हैं तो ऑटोमेटिकली वो साउंड वेव, सॉरी, वो उनकी जो किरणें हैं उनको रिसीव करता है ना। तो बताता है कि शक्ति का जो पुंज है
पूरा का पूरा जो पुंज है वो उस शिवलिंग में निहित रहता है। तो अब क्योंकि क्या होता है कि जैसे हमने कहा कि ये स्त्रीलिंग है, ये पुल्लिंग है, इस तरह से ही शिवलिंग जो है इस कहा गया है। ऐसा कोई पर्टिकुलर किसी शेप को हमने शिवलिंग नहीं कहा है, जो कि आधुनिक युग में बहुत ज्यादा मिस इंटरप्रेट किया जा रहा है कि भाई यदि मतलब इस पर्टिकुलर शेप को ही आप शिवलिंग कहेंगे। शिवलिंग का अर्थ, शाब्दिक अर्थ अलग होता है, क्योंकि शिवलिंग में हमारे शिव और शक्ति दोनों समाये हुए हैं, दोनों समाये, क्योंकि उनके बगैर तो सृष्टि का पैदा होना संभव ही नहीं है। ऐसा कहा जाता है मीनू जी कि जी। यतो वा इमानी भूतानि जायन्ते येन जातानि जीवन्ति, मतलब इन्हीं से तो सारा सृष्टि का सृजन हुआ है और इन्हीं से पालन होता है, और जो अंत में सृष्टि इन्हीं में विलीन हो जाती है, तो ऐसा कहा जाता है जी। इसीलिए हम लोग शिवलिंग की पूजा करते हैं। और आपने देखा है कि हम यदि हम देखें उनका जो चित्र जो देखें, जिसे कहा जाता है अर्धनारीश्वर रूप को यदि देखें, तो हम देखते हैं कि उसमें दोनों ही है, यानी स्त्री भी है और पुरुष भी है। तो स्त्री और पुरुष का मिला जुला जो रूप है वो हमारे महादेव है ना। तो अब क्योंकि हमने जब बात की है कि ज्योतिर्लिंग, 12 ज्योतिर्लिंग के बारे में हम बात कर रहे हैं, इसके अलावा भी हम देखते हैं कि अमरनाथ यात्रा आजकल बहुत जोरों पर है, क्योंकि सावन का ही महीना होता है कि जब वहां सब लोग ऐसी दुर्गम यात्रा, दुर्गम पहाड़ियों से जाना होता है, लेकिन लोगों का जोश बिल्कुल इतना होता है कि वो शिवलिंग के दर्शन करके ही आते हैं, अमरनाथ जी के दर्शन लगता है श्रद्धा और आस्था की एक चरम सीमा होती है। हाँ जी, जो वो अमरनाथ यात्रा पर निकल जाती है, सही पूछा जाए तो अमरनाथ की जो यात्रा है, यदि जिसने अमरनाथ यात्रा कर ली, मतलब कि जीते जी उनने स्वर्ग देख लिया, मोक्ष प्राप्त कर लिया है। और पशुपतिनाथ भी है हमारे यहाँ। पशुपतिनाथ जो पशुओं के नाथ हैं, है ना, क्योंकि मानव के लिए बहुत सारे देवता हैं और पशुपतिनाथ को स्पेशली यही कहा जाता है कि वो पशुओं के नाथ है। तो पशुपतिनाथ का भी बहुत महत्व है, क्योंकि अभी हम बात 12 ज्योतिर्लिंग की कर रहे हैं। तो उसके पहले हम आप सभी के समक्ष जो हमारा द्वादश ज्योतिर्लिंग का जो श्लोक है वो हम सभी आपके समक्ष पढ़ते हैं। सोमनाथे सौराष्ट्रम चा श्रीशैले मल्लिकार्जुनम उज्जैन्यां महाकाले ओंकारे महेश्वरम पारल्यां वैद्यनाथम चा दक्षिण्यां भीमशंकरम सेतुबंधु तु रामेशम नागेशम वाराणस्यां तु विश्वेशम त्र्यंबकम गौतमी तटे हिमालये तु केदारम गणेश च शिवालय एतानि ज्योतिर्लिंगानि सायं प्रातः पठे नरः सप्त जन्म कृतं पापं यस्मरेण विनश्यति। यानी यदि इस श्लोक को हम पढ़ लें तो हमारे 7 जन्मों के पाप हमारे वो हमारे 7 जन्मों के पाप जो है नाश हो जाते हैं। तो ऐसी महिमा है हमारे इस श्लोक की। यदि डेली हम इसका अध्ययन करें, डेली इसको पाठ करें, बच्चों को भी सिखाएं, क्योंकि मुश्किल से 5 मिनट लगते हैं, अभी भी 2 मिनट लगे हैं, 5 मिनट भी नहीं लगे हैं। तो हम सभी को सिखाना चाहिए। और अब एक सूचना देना चाहूंगी सभी दर्शकगण को कि आज से हम जो ये कार्यक्रम शुरू कर रहे हैं, ये कार्यक्रम हमारा सावन के महीने में चलेगा। और जो 12 ज्योतिर्लिंग है, जैसा कि अभी हमने श्लोक के रूप में बताया, सोमनाथ जी जो है, मल्लिकार्जुन है, महाकालेश्वर, ओमकालेश्वर, वैद्यनाथ, भीमशंकरम, रामेश्वरम, नागेश्वरम, विश्वेश्वरम, त्र्यंबकम, केदारनाथ और कृष्णेश्वर। तो ये जो 12 ज्योतिर्लिंग हैं, इन सब के बारे में विस्तृत जानकारी, उनका भौगोलिक परिप्रेक्ष्य क्या है, उनसे संबंधित पौराणिक कथा क्या है, उनके आसपास के पर्यटन स्थल क्या है, उनकी पूजन विधि क्या है, उनको कैसे हम देख सकते हैं, स्मरण कर सकते हैं, उपासना कैसे कर सकते हैं, इन सारी चीजों की विधिवत जानकारी एक एक दिन एक एक ज्योतिर्लिंग की जानकारी हम देते रहेंगे इस कार्यक्रम के द्वारा। तो आप सभी, ये कार्यक्रम रात में 8 भारतीय समय अनुसार रात्रि 8 बजे प्रसारित किया जाएगा। आधे घंटे का कार्यक्रम रहेगा, 8 से 8:30। तो आप सभी अवश्य जुड़ें और भक्ति के साथ साथ थोड़ा सा पुण्य जो है वो भी कमा लें और थोड़ी सी जानकारी भी अर्जित कर लें।
तीरथ की धारा प्रवाहित करने जा रही हैं जी जी। और आरणी पटल से जी, और अब हम आप सभी के समक्ष सबसे पहले रुद्राष्टक का पाठ करेंगे और उसके बाद में फिर श्री तांडव जो है श्लोक का पाठ करेंगे। जी, तो हम तीनों जो हैं महादेव की भक्तगण आप सभी के समक्ष रुद्राष्टक का पाठ शुरू करते हैं। जी, नमामि रूपम विभुं व्यापकं ब्रह्मेन्द्रस्वरूपं निजं निर्गुणं निर्विकल्पं निरीहं चिदाकाशमाकाशवासं भजेऽहम् निराकार मूलं तुरीयं किरातीतमीशं गिरीशं प्रभानं गुणागारं नतोऽहम् तुषाराद्रिशङ्काश गौरं गम्भीरं मनोभूतकोटि प्रभाश्री शरीरम् गंगा भुजंगा चलत कुंडलम विशालम प्रसन्नाननं नीलकण्ठं दयालम् मृगाधीश चर्मो प्रियं शङ्करं सर्वनाथं भजामि प्रचण्डं प्रकष्टं प्रगल्भं अखण्डं अजं कोटिप्रकाशम् त्रयासो निर्मूलनं शूलपाणिं भजेऽहं भवानी पतिं कलातीत कल्याण कल्पान्तकारी सदा चिदानंद संदोह मोहारी प्रसीदे प्रभो मन्मथारी नयावद उमानाथ पादारविन्दं भजन्ति लोके परिवाराणां न तावत् सुखं शान्तिः प्रसीद प्रभो सर्वभूतादिवासं न जानामि योगं जपमेव पूजा न तोऽहं सदा सर्वदा सम्भुतुभ्यं जराजन्म दुःखोत्तापव्यनादं प्रभो पायापं नमामि
रुद्राष्टकम् इदं प्रोक्तं विप्रेण हरतो शये ये पठन्ति नरा भक्त्या तेषां शम्भो प्रसीदते। हर हर महादेव। और अब हम करेंगे शिव तांडव श्लोक का पाठ। जी, लीड रंजना जी करेंगी। जी, शुरू करते हैं। ये शिव तांडव। जटाटवी गलज्जुल प्रवाह पावितस्थले कलेवलम्बिताम्बुजङ्ग तुङ्गमालवम् डमड्डमड्डमड्डमड्डमड्डमर्वयं चकार चण्ड ताण्डवं तनोतु नः शिवम्। जटाकटाह ब्रह्मण्यलिम्पनिर्झरी विलोलदीप्तिविल्लरी विराजमानमूर्धनि धगद्धगद्धगज्ज्वलल्ललाटपट्टपावके किशोर चन्द्रशेखरे प्रतिक्षणम् धराधरेन्द्रनन्दिनी विलासबन्धुबन्धुरा स्फुरद्दिगन्त सन्तति प्रमोदमान कृपा कटाक्ष धूरिणी निरुद्ध दुर्धरापति दिगम्बरे मनो विनोदने जटाभुजङ्ग पिङ्गला स्फुरत्परामणि प्रभा कदम्ब कुङ्कुमाद्रव प्रलिप्त दिग्वधूते मदान्ध सिन्धुरेष्मगुप्तरीय मेधुरे विनोदमद्भुतं बिभर्तु भूतभर्तरी सहस्रलोचना प्रवर्ति शेषलेखला प्रसूनधूलधूरिणी भुजङ्गराजमालया निबद्धजाटचूटका श्रियै चिराय जायतां चकोरवन्दनशेखरा ललाट चत्वरज्ज्वल धनञ्जय स्फुलिङ्गनिपात पञ्चसायकं नमन्येकं सुधामयूखलेखया विराजमान शेखरं महाकपाल संपदे शिरोजटालमस्तु कराल भाल धनञ्जया पुतीकृत प्रचण्ड पञ्चसायके धराधरेन्द्रनन्दिनी कुचाग्र चित्रपत्रका प्रकल्पनैक शिल्पनी त्रिलोचिनीरतिर्मम नवीन मेघमण्डले विरुद्ध दुर्धर स्फुरत् शीतनीतमा प्रबन्धबद्धकन्दका निलिम्पनिर्झरीधर तन्मुखकृत सिन्धुरा कलानिधानबन्धुर श्रियं जगत्पुरन्दुरा प्रफुल्ल नील पंकज प्रपंचकालिमा प्रभा बलं विकण्ठ कन्दली रुचि प्रबद्ध कंधरम् स्वच्छदं पुरच्छिदं भवच्छिदं मखच्छिदं गजच्छिदान्धकच्छिदं तमन्धकच्छिदं अखर्व सर्वमङ्गला कलाकदम्ब मन्दिरी रसप्रवाह माधुरी विजम्बणा मधुगतम् स्वान्तकं पुरान्तकं भगान्तकं मखान्तकं गजान्तकान्तकान्तकं तमन्तकान्तकं भजे जयद्भद प्रभ्रमभ्रमद्भुजङ्ग स्वसद्विनिर्गमस्फुरत् कराल भाल
धिमे धिमे ध्वनन्नदङ्गतुङ्गमङ्गल ध्वनिक्रमा प्रवर्धित प्रचण्ड ताण्डव भुजङ्गमौक्तिकसजो गरिष्ठरत्नलोष्ठयो सुहृद्विपक्षपक्षयो चक्षुषो प्रजामहि महेन्द्रयो समप्रवर्तिका सदा सदाशिवं भजाम्यहम् दुर्मति सदाशिवस्तमलोचनो ललाङ्गालग्नका शिवेति मन्त्रमुच्चरन् सदा सुखी इमं हि नित्यमेव पठन्निस्पन्नो विशुद्धमेति सन्ततम् हरे गुरु भक्तिमासु यातिनान्यथागतिं विमोहनमिदेहिनां सुशङ्करस्य चिन्तनम् पूजावसान समये लक्ष्मी सदैव हर हर महादेव। चलिए, आज तो बहुत आनंद आया और शिव भक्ति भी हो गई, सावन का महत्व भी हमने समझ लिया और आज के हमारे कार्यक्रम का आगाज भी हो गया है। आपकी तरफ से कोई संदेश आप लोग देना चाहें तो आपका स्वागत है। हम यही चाहते हैं कि जो सावन का महीना है इसको खूब अच्छी तरह से आनंद पूर्वक इसको भगवान शंकर इसमें बहुत प्रसन्न होते हैं और उनके दरबार खुले होते हैं। आप जो मांगते हैं वो आपको मिलता है। तो जितने भी लोग इस को सुन रहे हैं, हम सबको सुन रहे हैं तीनों को, तो आप लोग कृपा करके मंदिर में जाएं, भगवान का नाम लें, शिव जी से उनका वरदान प्राप्त करें और अपने जीवन को सुखमय बनाएं और मोक्ष प्राप्त करें और सब तरह का पारिवारिक आनंद लें। अपने बच्चों के लिए, आपके लिए, सबके लिए फलदायी हो, यही हमारी शुभकामनाएं। जी रंजना जी, बहुत अच्छा बोला आपने। और ये समय इसलिए भी होता है कि मानव इस समय किसी न किसी तरह से, जैसे चौमासा है, इसमें किसी न किसी तरह समय निकाल के ईश्वर की भक्ति करे और जितना भी समय मिले उतना श्रद्धा के अनुसार अपने शिव पूजा को स्वरूप प्रदान करें। और इसके लिए कहीं कोई बंधन या पूजा का बहुत बड़ा रूप नहीं है। श्रद्धा से जो कामना करके शंकर जी की पूजा करते हैं वो सफलता उनको मिलती है। बिल्कुल हंसा जी। तो बहुत सार्थक संदेश दिया है रंजना जी ने, हंसा जी ने। और जैसा कि आपने देखा है, बहुत सारे श्रद्धालु पार्थिव शिवलिंग का भी निर्माण करते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं हमारा मन यहाँ वहाँ भटकता रहता है। लेकिन जब हम एक मूर्ति बनाते हैं, हमारे सामने कोई एक सार्थक रूप में आपके सामने उपस्थित होता है, तो हमारा मन उसकी भक्ति में लग जाता है, उसके विचारों में खो जाता है। तो यही एक प्रक्रिया होती है कि जब हम पार्थिव शिवलिंग बनाते हैं, मन में शिव जी का ध्यान करते हैं, कहीं ना कहीं हम उनको अपनी एनर्जी के थ्रू, अपनी वेव्स के थ्रू, अपनी वाइब्स के थ्रू उन तक पहुंच पाते हैं। तो ये बहुत पावन अवसर होता है। और हम जब पूजन में ध्यान लगाते हैं, व्रत वगैरह भी करते हैं और नियमों का पालन करते हैं, तो हमारा शरीर जो है वो भी स्वस्थ रहता है, क्योंकि ये बहुत संक्रमण का एक तरह से काल होता है। तो अपने आप को स्वस्थ रखिए, सुखी रखिए और भगवान की भक्ति में लीन रहिए और पूरे सावन में हमारे कार्यक्रम का अवश्य आनंद लीजिए। और बहुत बहुत भगवान भोले आप सभी की इच्छा पूरी करें और हमारी भक्ति स्वीकार करें। इसी कामना के साथ में आप सभी से विदा ले रही हूँ। आप सभी का शुक्रिया। हर हर महादेव। हर हर महादेव।